हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सब लूसेंट बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ से सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पे सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न ही रखे गए हैं दोस्तों, इस वजह से आप इसको अच्छे से देखिएगा, काफ़ी मदद मिलेगी आपको। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी करिएगा। हम लोग 500 प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे दोस्तों। अगर आज की क्लास में कंप्लीट नहीं होगा तो अगली क्लास में भी हम देखेंगे, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए, वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला सवाल है हमारा, रिक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भूकंप की तीव्रता को हम रिक्टर पैमाने द्वारा मापते हैं, और किसकी मदद से, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र होता है उसकी मदद से, और इसकी मापने की इकाई रिक्टर स्केल है। अगला है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो मोहम्मद गौरी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। कौन था? मोहम्मद गौरी। अगला है, भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो जो भूपटल होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला है, किस ग्रह को शांत तारा या भोर का तारा कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कुल ग्रहों की संख्या 8 है, तो जिनके नाम है क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। प्लूटो था जिसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, जो कि एक बौना ग्रह है। तो दोस्तों कुल ग्रहों की संख्या 8 है, और जिसको हम भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं वह शुक्र है आपका। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। अगला है, पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी अगर एक अक्षांश, जो 1 डिग्री अक्षांश घूमती है, तो उसको कुल 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना? 4 मिनट का। अगला है, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो दोस्तों सिरिमाओ भंडार नायके हैं। क्या नाम है इनका? सिरिमाओ भंडार नायके। ये विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला है, योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो योजना आयोग को 1950 में, कब? 1950 में स्थापित किया गया था। अगला है, किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? 1969 में। अगला है, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो जो एक पुस्तक है, जो आत्मकथा है स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, तो यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला। नाम क्या है इनका? नेल्सन मंडेला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। अगला है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगला है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है। तो जो राज्यसभा का सदस्य बनना होता है उसके लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वह आपकी 35 वर्ष है। कितना? 35 वर्ष है। आगे है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो स्पाइस गार्डन मसालों का बगीचा, यानी क्या बोलेंगे? मसालों का बगीचा। किसको? किस राज्य को? केरल राज्य को हम स्पाइस गार्डन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा राज्य जो है आपका वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों राजस्थान आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और भारत का सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, सबसे बड़ा राजस्थान। याद रखिएगा। आगे है, दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया। तो शाहजहां के द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया गया था, जो कि इन्होंने अपनी शक्ति और वैभव का प्रतीक बनाने के लिए इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे, नाम याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा गया। तो डॉक्टर विक्रमेश साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा गया है। अगला है, बेटल कण
किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी जो गेम होता है, हॉकी से संबंधित है आपका बैटलकन। नेक्स्ट है, किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो कनाडा देश जो है उसकी तटरेखा सबसे लंबा है। मतलब कौन सा है वह देश? कनाडा है, याद रखिएगा। आगे है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक जो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। आगे है, शरीर में भोजन प्रायः किस में पचता है? तो छोटी आंत जो है उसमें हमारा भोजन पचता है। अगला है, चर्चित जो किताब है हेमलेट, क्या नाम है? हेमलेट, किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो बुक है आपकी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है हेमलेट पुस्तक। आगे है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो भारत में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए, कहाँ पे? भारत में। नेक्स्ट है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो जो उबेर कप है वह बैडमिंटन, विश्व बैडमिंटन खेल से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है, तो रेनिन एंजाइम होता है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नैरोबी में आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ? नैरोबी में। आगे है, डूरंड रेखा किस देशों की महत्वपूर्ण सीमा के बीच में है? तो डूरंड रेखा आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश की सीमा के बीच में। कहाँ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। आगे है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप है। कौन सा? सिसिली द्वीप। नेक्स्ट है, एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो एशियाई सिंह हैं वह गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है? तो सीसा जो लेड है वह मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है। आगे है, प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैगनी रंग जो होता है, अगर प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है? सबसे ज़्यादा रंग जो विचलन करता है वह है बैगनी, और सबसे कम रेड कलर आपका होता है जो सबसे कम विचलन करता है। अगला है, कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है? तो जो गैस है कोयले की खान में विस्फोटक का कार्य करती है वह मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस है? मीथेन। आगे है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड इनको मिला था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय का नाम क्या है? तो भील जनजाति है जो भारत में सबसे बड़ा मतलब जनजातीय समूह है। कौन सी? भील जनजाति। आगे है, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति जो होती है उसमें वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आगे है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। कितना? 6 वर्ष की अवधि के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा क्षेत्र में? ज्ञान जो साहित्य का क्षेत्र है उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? तो लोगों की संख्या से किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व मापा जाता है। आगे है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो जो आपकी रेडॉन गैस होती है वह कैंसर के उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस है। कौन सी? रेडॉन गैस। नेक्स्ट है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो सड़कों पे हम लोग रोशनी जो मिलती है हमको उसमें पीले लैंपों का जो प्रयोग होता है उसमें सोडियम जो होती है वो भरी जाती है। कौन सी गैस है? वह सोडियम। अगला है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है? तो जो यूकेलिप्टस होता है उसकी सामान्य जाति पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? तो जो चेचक के लिए वैक्सीनेशन होता है उसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया है। किसने? एडवर्ड जेनर ने। आगे है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है,
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। आगे है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। आगे है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये कथन है आपका अरस्तु का। इन्होंने कहा है अगर अच्छा नागरिक है तो अच्छा राज्य बनाएगा और बुरा नागरिक बुरा राज्य। तो ये कथन किसका है? अरस्तु का है। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। नाम याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी। आगे है, रिहद बांध परियोजना में जो रिहंद बांध परियोजना है वह किस राज्यों की सिंचाई होती है उससे? तो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? तो कांची पल्लवों की राजधानी थी। क्या है? कांची। अगला है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? तो राणा प्रताप को हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने हराया। किनको? राणा प्रताप को। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 हड्डियां लगभग जो नवजात शिशु होता है उसमें होती हैं और एक वयस्क मनुष्य में जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या 206 होती है। आगे है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन जो ए होता है उसकी कमी से हमको कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है और विटामिन बी का भी जानिए बेरी नामक रोग होता है उससे। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन सी को हम लोग स्कर्वी रोग उससे हो जाता है, इसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का क्या होता है? विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और उसकी कमी से कौन सा? रिकेट्स हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया भी बच्चों में सामान्यतः रिकेट्स रोग अधिक पाया जाता है, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1492 में 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। नेक्स्ट है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई कब थी? तो 1951 में हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। आगे है, विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। अभी हमने बताया प्रतिस्कर्वी अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल ही बोलते हैं हम लोग साधारणतः। आगे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस प्लास्टर जिसे कहते हैं, किससे बनता है? तो जिप्सम से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। आगे है, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? तो जो लहसुन होता है उसमें सल्फर नामक घटक पाया जाता है जिसकी वजह से हमको एक गंध महसूस होती है। आगे देखते हैं, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो जो प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। आगे है, आलू किसका संशोधित रूप है? किसका उत्पादन है? तो तना है आलू आपका। मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो गलफड़े से अपने मछली श्वास लेती है। आप सबको ये सब बचपन से ही पता होगा, छोटी क्लास से ही आप लोग ये सब पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों आगे चलिए देखते हैं, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो टोटल 5 से 6 लीटर एक सामान्य वयस्क व्यक्ति होता है उसमें रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर तक पाई जाती है। अगला है, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो हृदय रोग को पता लगाने में हम ईसीजी का उपयोग करते हैं। किसका? हृदय रोग में। आगे है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है। आगे है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में आपका यूनिसेफ का मुख्यालय है। आगे है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरणों द्वारा किया जाता है? तो एंडोस्कोप की मदद से हम लोग शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो आप सभी जानते होंगे कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। आगे है,
कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रह इकाई कौन सी? तो बिट होती है सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का उपयोग किया जाता है? तो पारा जो है द्रव, उसका उपयोग हम साधारण बैरोमीटर में करते हैं, पारे का प्रयोग। ओजोन छिद्र जो ओजोन होल है उसका कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। क्या नाम है? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। आगे है, किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का किया गया था दर्ज, याद रखिएगा। आगे है, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया? तो जो सीबीआई है, केंद्रीय जांच आयोग, इसको हम क्या पिंजरे में बंद तोता कहते हैं। आगे है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को हम अरब सागर की रानी कहते हैं। किसको? कोच्चि को। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो मयूरभंज जिला उड़ीसा। कहाँ? मयूरभंज जिला उड़ीसा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। आगे है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश तो कौन सा है? अमेरिका कृषि उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ? उत्तराखंड में। आगे है, तकलामकान मरुस्थल कहाँ पर है? तो चीन में तकलामकान जो मरुस्थल है वह स्थित है। कहाँ? चीन में है। नेक्स्ट है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो जो खजुराहो है आपका एक पर्यटन स्थल है जो मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है, खजुराहो। भारत भवन कहाँ है? तो भोपाल में। भ से भारत याद रखिएगा, भोपाल भी भ से स्टार्ट है, इस वजह से याद हो जाएगा आपको। भारत भवन भोपाल में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार। कहाँ? सासाराम बिहार शेरशाह का मकबरा है। नेक्स्ट है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदास था शिवाजी के गुरु का नाम। आगे है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा गया है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की? तो बलवंत राय जो मेहता समिति है उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। त्रिस्तरीय पंचवती जो पंचायती राज व्यवस्था है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन हुआ है। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1908 लंदन में। कहाँ पे? 1908 में लंदन में फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। अगला है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 1978 में 1978 में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट है, किन राज्यों या संघ शासित क्षेत्र में लोकसभा में केवल एक सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम ये राज्य हैं जो संघ शासित प्रदेश हैं, इनमें लोकसभा में केवल एक सीट है। याद रखिएगा, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में। नेक्स्ट है, 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ती है? तो जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति है उसकी दर जब बैंक दर कम कर दी जाती है तब बढ़ती है। कब? जब बैंक दर को कम कर दिया जाता है।
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों याद कर रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछता है तो NaHCO3 आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। आगे है भारत में स्थापित पहला उद्यान कौन सा है? तो भारत में सबसे पहला जो उद्यान स्थापित हुआ वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ पे है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? यह भारत के उत्तराखंड में है। कहाँ पे? भारत के उत्तराखंड राज्य में। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल आपसे मिलेंगे। आगे की जो बची हुई क्लास है 500 प्रश्न हम लोग करेंगे दोस्तों। एक दिन में अगर 100 करेंगे तो 4 से 5 दिन में आपका 500 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग डेली की क्लास ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और कुछ क्लासेस हमने NCERT और आपका ये लूसेंट बुक से संबंधित सब प्लेलिस्ट बनाई है, आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी। तो चलिए आपसे मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।